में मुस्लिम पक्ष भी तेजी से सक्रिय हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में एक लीगल कमेटी बनाकर कानूनी मदद देने का फैसला लिया है। इस मसले पर पर्सनल लॉ बोर्ड के तेवर भी बेहद तल्ख हैं। बोर्ड ने राजनीतिक दलों से लेकर सरकार और कोर्ट तक को निशाने पर लिया है। हम अब मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरे मस्जिद को नहीं खोना चाहते। हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को डर सता रहा है कि ज्ञानवापी मामले में भी वैसी गलती न हो जाए जो अयोध्या में हुई थी। लिहाजा इस केस के हर पहलू पर उसकी बारीकी से नजर है और आगे की राह कैसे तय की जाए इस पर जमकर मंथन भी हो चुका है। लबोलुआब ये है, AIMPLB ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को कानूनी मदद देगा। इसके लिए AIMPLB एक ज्ञानवापी लीगल कमेटी का गठन करेगा। मुस्लिम संगठनों से ज्ञानवापी मामले में संयम बरतने को कहा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण आंदोलन की तैयारी भी की जा सकती है। पर्सनल बोर्ड का फैसला बिल्कुल सही है कि उसने एक लीगल सेल बना करके पूरे मामले की मॉनिटरिंग के लिए जो 1991 में जो एक्ट बना है, उस एक्ट की रोशनी में तमाम इबादत गाहों की हिफाजत के लिए अगर वो तहरीक चला रही तो उसका वेलकम करते हैं। और वो तमाम सेकुलर फोर्सेस जो हिंदुस्तान को आइन के मुताबिक चलाना चाहते हैं, उनको पर्सनल बोर्ड के इस कदम के साथ मिल करके इस मुल्क में वो फासिस्ट ताकतों को जो इस मुल्क को एक खास नजरिए का गुलाम बनाना चाहती हैं, उनको रोकने के लिए और हिंदुस्तान को आइन हिंद के मुताबिक चलाने के लिए हम उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भले ही मुसलमानों से इस बार संयम बरतने को कह रहा हो, लेकिन खुद उसके मेंबरान के तेवर बेहद तल्ख हैं। बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से जो कहा गया वो ये है, ज्ञानवापी में मिले फव्वारे को अफवाहों के आधार पर शिवलिंग बताया जा रहा है। खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले राजनीतिक दल इस मामले में खामोश हैं। ज्ञानवापी मामले में सरकार की चुप्पी अपराध है। अदालत ने भी अल्पसंख्यकों को निराश किया है। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। उसके ऊपर निशान भी पांच खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज रख के दाब करके उसको कसा गया था फुहारा, वो टूट गया फुहारा। और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है आधा इंच का करीब, वो पाइप आज भी उसमें मौजूद है। उसमें सीक एक डाल करके देखी गई थी, करीब 30-35 इंच सीक उसके अंदर चली गई थी। लगता है उसके नीचे कुछ जाम वगैरह होगा, इसलिए वो बहुत पुराना हो गया है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये रवैया मुसलमानों की एक और बड़ी संस्था जमीयत उलेमा हिंद को रास नहीं आ रहा है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मुद्दे को सड़क पर न लाया जाए और सार्वजनिक प्रदर्शनों से बचा जाए। मस्जिद कमेटी कोर्ट केस लड़ रही है, बाकी संगठन इसमें हस्तक्षेप न करें। उलेमा और जाने माने लोग भड़काऊ बहसों से दूर रहें। जाहिर है, ज्ञानवापी पर हक जमाने की लड़ाई में मुस्लिमों के दो संगठन आमने सामने आ गए हैं। नाराजगी का आलम यह है कि मौलाना महमूद मदनी बोर्ड की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्य और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।